हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। डिप्रेशन की, अगर मर्डर हुआ है तो उसकी, या फिर सुसाइड किया है तो उसकी वजह क्या है, उसके पीछे क्या वाकई ये ड्रग्स का साम्राज्य है, ये हमें पता करना ही होगा और इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे मास्टर स्ट्रोक में। अब हम एक ऐसे मुद्दे से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो धीरे धीरे एक आंदोलन बनता जा रहा है। और बड़ी अजीब बात है कि यह आंदोलन पाकिस्तान में भी हो रहा है और भारत में भी दिख रहा है। यह आंदोलन है पाकिस्तान में शियाओं पर हो रहे धार्मिक अत्याचारों के खिलाफ। आपने भी ये नोट किया होगा कि भारत में आई एम शिया, शिया जेनोसाइड, शिया लाइव्स मैटर और शिया सुन्नी भाई भाई जैसे बहुत सारे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। लाखों लोग इन हैशटैग्स पर लिखकर पाकिस्तानी शियाओं के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे ये जो आंदोलन है वो बढ़ता चला जा रहा है, इसका दायरा बढ़ रहा है। कई लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के डीपीज को बदलकर हैशटैग आई एम शिया लिख रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में शियाओं पर पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ है और इसमें से करीब 15% यानी 3 करोड़ से ज्यादा शिया मुसलमान हैं और बाकी सुन्नी हैं। लेकिन शियाओं के खिलाफ ये जो अत्याचार है ये बहुत टाइम से, अरसे से, सदियों से चला आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ खुलेआम ऐसी रैलियां हो रही है जिनमें शियाओं पर हिंसा के लिए लोगों को भड़काया जा रहा है, उन्हें खुलेआम काफिर कहा जा रहा है। शिया और सुन्नी के संघर्ष को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास में चलना होगा। पूरी दुनिया में मुसलमान मुख्य रूप से 2 फिरकों में बटे हुए हैं, एक तो शिया और एक सुन्नी, और फिर उनकी सब शाखाएं हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु के फौरन बाद ही इस बात पर विवाद हो गया कि मुसलमानों का खलीफा, कैलिफेट किसका होगा, कौन होगा। सुन्नी मानते हैं कि पहले खलीफा पैगंबर मोहम्मद, उनके जो ससुर है अबू बकर हुए, यानी मुसलमानों के नेतृत्व का जो पहला जिम्मा है वो अबू बकर को सौंपा गया। जबकि शियाओं ने पैगंबर मोहम्मद के बाद अली को पहला खलीफा माना। अली पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे। शियाओं और सुन्नियों के बीच यही वो विवाद है जो पिछले 1400 सालों से चला आ रहा है। अली के बेटे इमाम हुसैन करबला की लड़ाई में शहीद हुए थे और उन्हीं की याद में शिया मुहर्रम मनाते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, मातम करते हैं। जबकि सुन्नी मुहर्रम में अपने शरीर को कष्ट नहीं देते, मातम नहीं करते और इसे सही भी नहीं मानते हैं मातम को। इसके अलावा दोनों के तौर तरीके लगभग एक है। दोनों की ज्यादातर धार्मिक आस्थाएं, आप कैलिफेट को यानी खलीफा कौन को छोड़ दीजिए तो रीति रिवाज, धार्मिक आस्थाएं लगभग एक जैसी है। त्योहार भी एक ही जैसे हैं। लेकिन ईरान से लेकर सऊदी अरब, लेबनान से लेकर सीरिया तक और इराक से लेकर पाकिस्तान तक इतने संघर्ष हैं कि दोनों समुदायों में तनाव सामने गाहे बगाहे आता ही रहता है। ये तनाव एक बार फिर से पाकिस्तान में शुरू हो गया है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार पाकिस्तान में 2001 से 2018 के बीच 4,847 शियाओं की हत्या हुई। कुछ रिपोर्ट्स में ये संख्या 10,000 से भी ज्यादा बताई जा रही है और एक बार फिर से पाकिस्तान में शिया और सुन्नी के नाम पर नफरत फैली हुई है। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलिकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। ये मोहम्मद अली जिन्ना का वो भाषण है जिस पर पाकिस्तान में कभी अमल नहीं हुआ। पिछले 73 सालों में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है जहां सिर्फ दहशत और नफरत का कारोबार होता है।
हिंदुओं पर तो यहाँ अत्याचार होते ही हैं, लेकिन अब शिया मुसलमान भी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। इसी महीने 11 तारीख को कराची में शियाओं के खिलाफ एक ऐसा जुलूस निकाला गया जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। कट्टरपंथी सुन्नी संगठनों ने शियाओं पर ईश निंदा का आरोप लगाया है और तब से उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। आरोप है कि मुहर्रम पर एक शिया धर्मगुरु की तरफ से ईश निंदा की गई। तभी से पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। ये रैली शिया विरोधी समूह सिपाही सहाबा के लोगों ने आयोजित की थी। ये एक आतंकी संगठन है और इस पर बैन है और इस संगठन के लोगों पर शियाओं की हत्या का आरोप भी है, लेकिन इसके बावजूद इसके सदस्य इस रैली में शामिल हुए। इस रैली के दौरान ही कराची में शियाओं की मस्जिदों और इमामबाड़ों पर हमले हुए। उनके खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी हुई और शियाओं को काफिर भी बता दिया। इसके बाद 18 सितंबर को इस्लामाबाद में भी एक और रैली हुई और उसमें भी शियाओं के खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश हुई। उनके खिलाफ नारे लगाए गए, शियाओं के सोशल बायकॉट की अपील भी की गई। एक वादा कि आज के बाद बड़े से लेकर छोटे तक शरी तकाज़ों के मुताबिक, शरी हुक्म के मुताबिक शिया से सोशल बाइकाट करना है। हाथ खड़े करके पक्की बात अल्लाह से वादा, इस पर अमल करोगे और जो फिर भी उनके साथ बैठने से बाज नहीं आता तो मैं अकाबिर से दरख्वास्त करूंगा कि उनकी मिन्नत करो, समझाओ, नहीं समझते हम मजबूर होंगे नौजवानों को कहने पर कि टमाटरों से उसकी खिदमत की जाए। हैरानी की बात यह थी कि जिस रैली में शियाओं के खिलाफ नारे लग रहे थे, उसमें इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हमजा शफकात भी मंच पर बैठे हुए थे। असल में शियाओं के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में इस नफरत को सरकारें भी बढ़ावा दे रही हैं। इसी साल जुलाई में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की असेंबली में एक बिल पास किया गया। बिल के मुताबिक पाकिस्तान में सुन्नी व्याख्या वाला ही इस्लाम स्वीकार्य होगा। इस बिल का शिया मुसलमानों ने विरोध किया तो सिर्फ अगस्त में ही शियाओं के खिलाफ ईश निंदा के 42 मामले दर्ज कर लिए गए। एक 3 साल के शिया बच्चे के खिलाफ भी ईश निंदा का मामला दर्ज हुआ है। सदाकत अगर मिनिस्टर करें। पाकिस्तान में शियाओं के खिलाफ हमले इतने बढ़ गए कि यह मामला पाकिस्तान की संसद में भी उठा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने शियाओं के मारे जाने के खिलाफ आवाज उठाई है। जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, 20 टारगेट किलिंग्स की खबर आई शिया मसलिक से और जो अहले तशी नौजवान हैं कैंपसेस में, बैंक्स में। कल रात को भी ये वीडियो वायरल हुई है कि इस्लामाबाद में भी ऐसी किसी बैंक ऑफिशियल को उनके मजहब पे, मसलिक के बुनियाद पर इंतहा पसंदों ने टारगेट किलिंग का निशाना बनाया। शियाओं के खिलाफ ये नफरत बिना सरकार के सहयोग के संभव नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इस नफरत के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। ये पाकिस्तान के पत्रकार बिलाल फारूकी हैं, जिन्होंने 18 सितंबर को ये ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने शियाओं के खिलाफ हुई एक रैली के बारे में लिखा था। अब चुप नहीं बैठ सकता जब नफरत फैलाने वाले मुल्लाओं की रैली में शियाओं के सामाजिक बहिष्कार की बात हो रही है। कुछ दिन पहले ये शियाओं को काफिर कह रहे थे। जो संगठन इन रैलियों में शिरकत कर रहे हैं उन पर गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो फिर वो खुलेआम ये सब कैसे कर रहे हैं? बिलाल फारूकी के इस ट्वीट के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगाया गया कि वो धार्मिक नफरत फैला रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन इससे ये तो साफ साफ लगता है कि पाकिस्तान की सरकार की सहमति के बिना शियाओं के खिलाफ ये नफरत नहीं फैलाई जा सकती। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा की तरह इसमें भी भारत का हाथ नजर आता है। मुल्क में इंडियन साजिश थी कि इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराया जाए, और वो लोग कुछ पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान में और रावलपिंडी, इस्लामाबाद के उलमा को शहीद करना चाहते थे, शिया को भी और सुन्नीस को भी, ताकि इस मुल्क में एक आग लगे। ये पाकिस्तान में हमेशा से होता रहा है। जब भी सरकारों को अपनी जिम्मेदारी से भागना होता है वो भारत का नाम लेती है, और इस बार
शियाओं के खिलाफ हो रहे दंगों में भी उन्हें भारत का ही हाथ दिख रहा है, जबकि नफरत खुद उनके आतंकी संगठन फैला रहे हैं। भारत में शियाओं का एक बहुत बड़ा समुदाय रहता है और यहाँ सुन्नी और शियाओं के बीच ऐसे तनाव की कभी कोई खबर नहीं आई। पाकिस्तान में शियाओं पर हो रहे इन अत्याचारों से भारत का शिया समुदाय भी आहत है। अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार शिया लाइव्स मैटर और शिया किलिंग्स, शिया जेनोसाइड्स, आई एम शिया, इस तरीके के कई सारे सोशल मीडिया पर ट्रेंड हैशटैग चल रहे हैं, जिसके अंडर लोग लिख भी रहे हैं और लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस आवाज़ को और बड़ा होना चाहिए और हाँ, हिंदुस्तान से ये आवाज़ मुझे लगता है यूएन तक भी जानी चाहिए। भारत के शिया धर्मगुरुओं का मानना है कि ये शियाओं के खिलाफ एक साजिश है जिसमें बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का भी हाथ है और पाकिस्तान इन हाथों की कठपुतली बन रहा है। 70 लाख शिया 30 साल में कत्ल किए गए हैं। इतनी एक छोटी सी कम्युनिटी, उसमें 70 लाख मार दिए जाए अगर, तो उस कम्युनिटी का क्या आलम होगा। और ये पूरी साजिश है सऊदी अरब की, इसराइल की, और इसमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें अमेरिका शामिल है, और सब क्योंकि सिर्फ शिया है कि जो इसराइल की मुखालिफत कर रहे हैं, ये सिर्फ शिया है कि जो फ़िलिस्तीन की हिमायत कर रहे हैं, ये सिर्फ शिया है कि जो अमेरिका के जो जुल्म है, अत्याचार है, और इसराइल के जो अत्याचार है उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लिहाजा इनको मारा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। उसको लोग अमीर कह रहे हैं, यानी इस्लाम का सबसे बड़ा आतंकवादी है कौन? यजीद। अगर यजीद सबसे बड़ा आतंकवादी है तो आज अगर पाकिस्तान के अंदर कोई उसकी हिमायत कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि वो एक आतंकवादी हो सकता है। जो आतंकवादी की हिमायत करेगा वो आतंकवादी होगा।